गीतिका की शादी सतबीर से हुए 5 साल बीत गए, लेकिन उसे माँ बनने का सुख नहीं मिला। एक दिन सतबीर बोला, गीतिका, अब और बर्दाश्त नहीं होता। 5 साल हो गए, मैं बाप नहीं बन पाया। अगर इस बार भी बच्चा नहीं हुआ तो देख लेना, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। अरे मैं भी चाहता हूँ कि कोई मुझे पापा कहकर बुलाए। आखिर बिना औलाद ये सब किस काम का। तो गीतिका ने हैरानी से कहा, आप दूसरी शादी कर लोगे? अरे ये क्या कह रहे हैं आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आप ही बताओ, मैं क्या करूं? मैं माँ नहीं बन पा रही, इसमें मेरा क्या कसूर? गुजरते हुए दिनों के साथ साथ सतबीर और उसके परिवार वाले गीतिका को दिन रात बांझ होने के ताने देने लगे। गीतिका की सास बोली, ऐसे पेड़ को सींचने से क्या फायदा? जो फल दे ना फूल, उसे तो काटना ही अच्छा। माँ, मैं औलाद पैदा नहीं कर सकती, इसमें मेरे अकेले का क्या दोष? हो सकता है आपके बेटे में भी कमी हो। अपनी कमी को मेरे बेटे के सिर पर मत थोप, बांझ कहीं की, निकल जाए यहाँ से। गीतिका रोने लगी। उसकी बात सुनकर सतबीर बोला, तुझे शर्म आनी चाहिए गीतिका। अपनी कमी छुपाने के लिए तुम मुझे दोष दे रही हो। अगर जमीन ही बंजर हो तो किसान क्या कर सकते? मुझे भी तो कोई मेरा नाम चलाने वाला चाहिए कि नहीं? अगर तुम मुझे इस घर का चिराग नहीं दे सकती तो मुझे तुम्हारी इस घर में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। ऐसा मत कहो, मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। इस घर के ना सारे काम करूंगी, रूखा सूखा खाकर गुजारा कर लूंगी, मगर आप लोग मुझे इस घर से जाने के लिए मत कहिए। सतबीर और उसकी माँ ने उसकी एक नहीं सुनी और गीतिका को घर से बाहर निकालकर दरवाजा ही बंद कर लिया। ठिठुरती ठंड में उन लोगों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। कड़कड़ाती ठंड में वह बेचारी कहाँ जाती? पूरे दिन वह दरवाजे के बाहर ही बैठी रही, लेकिन उसे किसी ने अंदर नहीं आने दिया। गीतिका दुखी होकर कहने लगी, मैं कहाँ जाऊं? अगर घर गई तो पिताजी मेरी ऐसी दुर्दशा देख आत्महत्या कर लेंगे। भाभियां, वो तो 2 दिन भी नहीं टिकने देंगी। बांझ कह कह कर वो मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। रात भर उसने कूड़ा करकट बीन कर आग जलाकर काट ली। सुबह में वह काम के लिए इधर उधर भटकने लगी। उसने जाकर एक दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बुढ़िया ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन हो बेटी तुम और किससे मिलना है? माँ जी, मुझे काम की जरूरत है, क्या आपके यहाँ कोई काम मिलेगा? बुढ़िया ने उसे सिर से पैर तक ताड़ते हुए देखा और बोली, इतनी ठंड में बिना गर्म कपड़ों के काम ढूंढ रही हो, अंदर आ जाओ। गीतिका ठंड में कांपती हुई अंदर आ गई। बुढ़िया ने कहा, मेरा नाम सविता है, अकेली रहती हूँ। शरीर में इतनी ताकत नहीं कि खुद का खाना भी बना सकूं। देखने में तो तुम भी बेसहारा लगती हो। शायद हम दोनों एक ही जैसे हैं। मेरे यहाँ रहकर मेरे छोटे मोटे काम निपटा दिया करो। और सुन, देने के लिए मेरे पास पैसे तो है नहीं, लेकिन तुम्हें रहने के लिए जगह जरूर दे सकती हूँ। गीतिका बहुत खुश हुई और बोली, माँ जी, आपका इतना एहसान ही बहुत है। मैं यहाँ रहकर कोई ना कोई ऐसा काम ढूंढ लूंगी जिससे आपका काम भी कर लूं और 4 पैसे भी कमा सकूं। मैं ना अभी से आपके काम में लग जाती हूँ। अरे रुको रुको, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले लो ये शाल, ओढ़ लो, बहुत सर्दी है, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। फिर हम दोनों के लिए चाय बनाओ। पहले चाय पीते हुए कुछ बातें करते हैं। इतना प्रेम देखकर गीतिका की आंखें छलक आई। उसने चाय बनाई और पीते पीते सविता को अपनी सारी आपबीती बताई। सविता बोली, कितने अभागे लोग हैं वो जो सोने सी बहू को बांझ कहकर घर से निकाल दिया। तुम घबराओ मत बेटी, बेशक गरीब हूँ लेकिन दिल बहुत बड़ा है। आज से मुझे ही अपनी माँ समझो। 1 सप्ताह बाद गीतिका को उल्टी और चक्कर आने लगे। पूरे दिन सर्दी में काम करती रहती है, जरूर सर्दी लग गई होगी। चलो मेरे साथ, डॉक्टर को दिखा कर लाती हूँ।
सविता के साथ जब वह डॉक्टर के पास गई तो ये जानकर चौंक गई कि वह मां बनने वाली है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इस पल के लिए उसने 5 साल न जाने कितना कष्ट सहा था। सविता ने कहा, बेटी, अब तुम्हें अपने ससुराल लौट जाना चाहिए। ये खबर सुनकर वो लोग तुम्हें अपना लेंगे। नहीं माँ जी, उन लोगों को मैं नहीं, केवल एक बच्चा चाहिए जो उनका नाम चला सके। हो सकता है उसने बच्चा पैदा करने के लिए किसी और से शादी कर ली हो। मैं अपने बच्चे की परवरिश खुद करूंगी। लेकिन गीतू, मैं इतनी अमीर नहीं कि तुम्हारे बच्चे पैदा होने का खर्च उठा सकूं। माँ जी, अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं काम करूंगी जिससे मैं अपने बच्चे को सारी खुशियां दे सकूं। सविता ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। एक दिन रात में गीतिका रसोई में कुछ ढूंढ रही थी, तभी कुछ डिब्बे गिर पड़े, जिनकी आवाज सुनकर सविता दौड़ी आई और पूछने लगी, अरे कौन है रसोई में? माँ जी, डरो मत, मैं हूँ। तुम इतनी रात में क्या कर रही हो यहाँ बिटिया? माँ जी, बहुत जोरों से गुलाब जामुन खाने की तलब लगी है। बस कुछ ऐसा ही ढूंढ रही थी कि ये तलब खत्म हो जाए। पेट से हो ना, इसलिए मैं जानती हूँ। ऐसे में न जाने कब क्या खाने का मन कर जाए, लेकिन रात में गुलाब जामुन रसोई में कहाँ से आएंगे? माँ जी, मुझे ना गुलाब जामुन बनाने आते हैं। सोचा कि चुपके से बनाकर खा लूं, मगर आपकी नींद खुल गई। कोई बात नहीं, बनाने आते हैं तो बना लो। इस बुढ़िया को भी कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा। मगर डिब्बे में चीनी नहीं है। वही ढूंढने में तो डिब्बे गिर गए। कोई नहीं, अगर चीनी नहीं है तो गुड़ से ही गुलाब जामुन बना लेती हूँ। सविता जाकर लेट गई और गीतिका गुड़ के गुलाब जामुन बनाने लगी। सुबह जब सविता ने रसोई में देखा तो डिब्बा भर कर गुलाब जामुन बने रखे थे। उसने गुड़ के गुलाब जामुन खाकर देखा तो वह दंग ही रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि गुड़ से भी इतने अच्छे गुलाब जामुन बन सकते हैं। तभी वहां गीतिका आ गई और बोली, माँ जी, आज मुझे उठने में देर हो गई। वो रात देर तक गुलाब जामुन बनाए थे ना, इसलिए। आप रुकिए, मैं अभी चाय बनाए देती हूँ। गीतू, मुझे नहीं पीनी तुम्हारे हाथ की चाय। मैंने चाय पी ली तो गुलाब जामुन का स्वाद बिगड़ जाएगा। इतना हुनर कहाँ से आया तुम्हारे अंदर? तुमने गुड़ से ही गुलाब जामुन बना डाले। मेरी माँ चीनी से बनाती थी, वो नहीं रही। मेरा मन किया और चीनी नहीं थी तो मैंने गुड़ से बना लिए। कैसे लगे आपको? कैसे क्या लगे मतलब? जबरदस्त लगे, बेहतरीन लगे। अभी मोहल्ले भर में शोर मचाती हूँ। एक काम करो, गुड़ के गुलाब जामुन की बाहर वाले कमरे में दुकान खोल लो। ठंड में खूब चलेगी। अरे चलेगी क्या, दौड़ेगी। तुम्हें काम मिलेगा और मुझे भी तुमसे किराया मिलने लगेगा। कुछ आमदनी इस बूढ़ी की भी हो जाएगी। गीतिका ने उसी दिन से थोड़े से सामान से गुड़ के गुलाब जामुन का काम शुरू कर दिया और जैसे जैसे बिक्री होती गई वैसे वैसे उसने काम और सामान बढ़ाना शुरू कर दिया। ठंड में गुड़ के गर्म गर्म गुलाब जामुन खूब बिके। सविता ने कहा, गीतिका, मजा आ रहा है ना काम में? मुझे भरोसा था गुड़ के गुलाब जामुन के नाम से ही ठंड में लोग खिंचे चले आएंगे। भगवान करे तुम्हारे पास खूब पैसा आए। देख लेना, तुम्हारा बच्चा बहुत भाग्यशाली होगा। गीता मुस्कुराई और काम में लग गई। धीरे धीरे गीतिका के पास गुड़ के गुलाब जामुन के शादी, ब्याह और होटल से ऑर्डर आने लगे। सविता ने एक दिन उससे कहा, गीतू, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। 8वां महीना है, न जाने कब क्या हो जाए। अब तुम्हें काम के लिए कुछ लड़कों को रख लेना चाहिए। माँ जी, अगर आप नहीं होती तो मैं कुछ नहीं कर पाती। ये जो भी है ना, सब आपकी वजह से है। आप मेरी माँ से बढ़कर हो। सविता ने उसे गले से लगा लिया। 1 महीने बाद गीतिका ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। वह बहुत खुश थी।
स्वस्थ होने के बाद वह फिर से अपना काम देखने लगी। उसका संघर्ष सफल हुआ। अब उसकी दुकान एक फैक्ट्री में बदल चुकी थी। अब उसे सब गुड़ के गुलाब जामुन वाली के नाम से जानते